Hello everyone, hope you having amazing day. चैप्टर 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से, धुआंधार नहीं शांति तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी फिलहाल मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक रेशोज पे है, फिर आपके पर्टिकुलर एंगल पे जो वैल्यूज हैं उस पर हैं, और फिर आइडेंटिटीज पर हैं। क्लियर है? तो ये एक लंबा सीरीज चलने वाला है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसको जहां से अच्छा लगे वहां से देख सकता है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से सुने आप। कहता है इफ 10 थीटा इफ 5 tan थीटा इक्वल टू -12। जब भी इस तरीके की कोई छोटी मोटी सी इक्वेशन दे रखी हो, आप सिंपल tan थीटा निकालो। और tan थीटा आपका कहता है कि ये जो चीज इधर माइनस में, इधर जाके किस में हो जाएगी, प्लस में। और जो चीज डिवीजन में मल्टीप्लाई में होती है वो कहां पहुंच जाती है, डिवीजन में। क्लियर है? tan थीटा का जो हमारा रेशो होता है, tan थीटा का हमारा रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर हम देखें तो अगर इस तरीके से हम हाइपोटेन्यूज निकालना चाहें तो हाइपोटेन्यूज का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप पाइथागोरस लगाओगे तब भी यही आएगा। तो 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया 144 प्लस का 25, और आंसर आपका आ जाएगा 169। ओके, अब 169 किसका होता है, 13 का होता है। कितने का होता है, 13 का होता है। माइनस में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज होती है वो एक हाइट होती है। क्लियर? मतलब एक तरीके से लंबाई होती है, लेंथ होती है। आपसे पूछा है साइन थीटा, जो साइन थीटा की हमारी जो रेशो होती है बेटा, साइन थीटा की कितनी होती है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका 12 है और हाइपोटेन्यूज आपका 13 निकला, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात आई समझ में? नेक्स्ट करते हैं। सॉरी। देखो, सेम इसी तरीके से आपसे कहता है 5 12। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मेरी बात ध्यान से याद रखना, इधर से आगे के लिए हमेशा याद रखना 5 12 और 13 ये हमेशा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होता है नंबर। किस में होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। ठीक है, बात आई मेरी समझ में? ओके, नाउ अब यहाँ पे फिर से देखो, tan थीटा आपको फिर से वही दे रखा है। tan थीटा कितना दे रखा है, 5/12। इस बार ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो 5 12 और 13, अभी अभी हमने पढ़ा कि ये नंबर किस में होता है, ये नंबर्स किस में होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ऐसी बहुत सारी हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हाइट हमारी 13 आने वाली है। हाइट हमारी कितनी आने वाली है, 13। अब इस में रखना है आपको, जो कि आपका है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, माइनस का कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल कहानी है, आप नॉर्मली रख सकते हो। साइन थीटा कितना होता है भाई, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है, 5 अपॉन में 13 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका 12 और हाइपोटेन्यूज कितनी है भाई 13। नीचे आ जाओ, ये अगेन 5/13 और इस बार माइनस का 12/13। क्लियर है? एलसीएम लोगे सेम नंबर्स आएगा, ठीक है। दोनों 13 और 13 ऐसे लिख लो और नीचे भी 13 लिख लो। यहाँ ऊपर 17 बन जाएगा, 5 + 12 17, और यहाँ पे जब माइनस करोगे तो माइनस का कितना बनेगा भाई, जल्दी बताओ भाई। 12 में से 5 गए, कितने बचेंगे, माइनस का 7। तो ऑप्शन कौन सा है, माइनस का 17/7 कहीं दिखाई दे रहा है, माइनस का 17/7 माइनस नहीं है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक में माइनस होगा, तो हम इसमें मान लेते हैं। ठीक है, दोनों सेम है ना, 17/17 7 और 17/7, तो मान लेते हैं हमारा इसमें जो है वो क्या है, नेगेटिव रहा होगा, या बी में रहा होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, अगेन आपको 2 tan a आपको 3 के बराबर दे रखा है। तो यहां से भाई tan a आपका कितने के बराबर होगा, 3/2 के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर। अब ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से क्योंकि हमें साइन और कॉस में चीजें चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, पाइथागोरस, h निकालेंगे। तो h के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 और प्लस का 4, और ये अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई 13। अंडर रूट कितना आ जाएगा 13। ये चीज अब आपको यहाँ अप्लाई करनी है। देखो कैसे होगी भाई, 4 अपनी जगह है, साइन की जगह होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो 3 अपॉन में √13
प्लस का 3 एज इट इज, कॉस ए होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, अगेन ये चीज नंबर सेम 13, और इस बार ये चीज माइनस में, क्लियर है सॉरी, बात आई मेरी समझ में। इसके बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन करना है, ये हो जाएगा 12 अपॉन में रूट 13 प्लस का ये हो जाएगा 6 अपॉन में रूट 13, क्लियर है। नीचे आ जाओ, नीचे कितना होगा भाई 12 और माइनस का 6, अगेन यहाँ पर भी रूट 13 और यहाँ पर भी रूट 13। रूट 13 का कोई रोल नहीं है, रूट 13 का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम एलसीएम, यहाँ पर भी सेम एलसीएम, एलसीएम ऊपर और नीचे भी एलसीएम, दोनों जगह सेम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 और 6 कितना होता है 18, और 12 में से 6 गए तो बचता है 6, 6 से ये कितने पे कटेगा भाई 3 पर। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, सी। बात आई मेरी समझ में। धीरे तसल्ली से सीखोगे सब सीख जाओगे, जल्दीबाजी चिल्लाने विल्लाने का काम नहीं होता इधर, ठीक है। देखो कॉस थीटा कितना है आपका, कॉस थीटा कितना है आपका भाई रूट 3/2। कॉस थीटा देखा जाए तो ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, क्योंकि रेशोज पे बात कर रहा हूं तो मैं रेशो ही रख रहा हूं, ठीक है। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। अच्छा, परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करोगे आप, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं, है कि नहीं। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, p कितना है आपका ये हमें निकालना है, b कितना है भाई रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, ये p का स्क्वायर एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 3, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 1 हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब आपसे जो ये पूछा गया है इसे आप ध्यान से देखो, क्लियर है, इसमें आप वैल्यूज रखो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये कोई क्वेश्चंस मैं उठा के नहीं लेके आया हूँ, वही ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। जैसे ये वाला, यहाँ पर हमेशा देखना वो ईयर लिखी होगी जिस ईयर में वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, cosec थीटा क्या होता है h अपॉन में p, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, और इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, थोड़ा मैं वैसे लिख देता हूँ। ये क्या होता है भाई, ये h अपॉन में b होता है और इसका स्क्वायर है, नीचे यही चीज सेम है लेकिन प्लस में है, लेकिन किस में है प्लस में है, क्लियर है। अच्छा, h आपका कितना आया है भाई, h आपका 2 है और p कितना आया है 1, तो ये 2 अपॉन में 1 इसका होल स्क्वायर माइनस h आपका कितना है अगेन 2 और b कितना है आपका रूट 3, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब यही चीज नीचे 2y1 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में रूट 3 होल स्क्वायर। देखो कितना सिंपल हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 अपॉन में 1 आ गया, माइनस इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया ये 4 अपॉन में 3, नीचे आ जाओ ये अगेन 4 अपॉन में 1 प्लस 4 अपॉन में 3। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 माइनस का 4 अपॉन में 3। अच्छा, इसको थोड़ा सा वैसे लिख लो क्योंकि 2 बार डिवीजन रूल है। मेन डिवाइडिंग लाइन आपकी ये है, मेन डिवाइडिंग लाइन आपकी कौन सी है ये वाली, यहाँ है। यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना आएगा 3, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो 12 माइनस का 4 और नीचे भी करोगे तो 12 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचता है भाई, ये बचता है 8 और नीचे कितना बचता है भाई 16, तो ये कितने पे कट गया भाई 1/2 पे। कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक है, सी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है, सब एमसीक्यू है लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, एमसीक्यू जरूरी नहीं है कि ये एमसीक्यू हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो इसमें लेंथी भी होंगे, ध्यान दो इधर पे, क्लियर है। कहता है 1 अपॉन में sec थीटा माइनस 1 माइनस कॉट थीटा, ये इस तरीके से दे रखा है, पूछ रहा है किसके इक्वल है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी चला जा सकता है। जैसे कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो मैं ऊपर साइन थीटा लिख रहा हूं, क्लियर है, और नीचे क्या लिख रहा हूं 1 माइनस कॉट थीटा। बोलो हाँ है ना, कर सकता हूं ऐसा। यहां पे लिखा हुआ है सेक, सेक को ऊपर ले जाके मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा, क्लियर है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। बोलो हाँ है ना।
अब इसको आप ऐसे ही रहने दो, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो सिंपली आप साइन और कॉस में चेंज करो, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे, साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस, बोलो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन एमसीक्यू लाइक नहीं है, ये क्वेश्चन लेंथी है, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस में आता है। अब ध्यान दो, आप एलसीएम लो यहाँ पे, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका साइन थीटा, मेन डिवाइडिंग लाइन ये है, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। अच्छा, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, साइन थीटा, एलसीएम क्या आएगा इसका भाई, साइन थीटा। अब यहाँ आ जाओ, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा भाई, कॉस थीटा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा। ये क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एमसीक्यू में तो है, लेकिन ये एमसीक्यू का नहीं है, ये लेंथी क्वेश्चन है, ये प्रूफ में आएगा। अब देखो आगे, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ, क्लियर है, या फिर इस साइड कर लेते हैं, हाँ यहाँ ठीक है। देखो इसके बाद क्या करना है, ये जो मेन डिवाइडिंग लाइन है, ये जो मेन डिवाइडिंग लाइन है, ये चेंज होगी किसमें, मल्टीप्लाई में। ये किसमें चेंज होगी, मल्टीप्लाई में। तो मेन साइन थीटा तो अपनी जगह रहेगा, जो ये वाली लाइन है मेन डिवाइडिंग लाइन, ये चेंज होगी मल्टीप्लाई में, तो जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट में ले लो। है ये क्वेश्चन प्रूफ में या नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन, ऐसी सेम यहाँ पर होगा, कॉस थीटा है अपनी जगह, मेन डिवाइडिंग लाइन चेंज होगी मल्टीप्लाई में, तो जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जैसा यहाँ पर है वैसा ही आपको यहाँ बनाना है, ठीक है, जैसा यहाँ है वैसा ही आपको ये यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई और -1 से नीचे मल्टीप्लाई। ये मैंने क्यों किया है मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर कॉस नेगेटिव है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है, तो मैं माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इस जैसा सेम बन जाएगा, इस जैसा कैसा हो जाएगा, सेम। और ये जो माइनस है ऊपर वाला, ये माइनस सॉल्व होके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर, क्लियर है। तो ये कैसा बना देगा, इसको कैसा बना देगा, नेगेटिव, कैसा बना देगा, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाला माइनस यहाँ पहुंचेगा तो क्या बनाएगा इसको, माइनस, और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस जब इसके पास जाएगा तो साइन को बना देगा पॉजिटिव और इसको बना देगा ये कैसा, नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। अब देखो दोनों में एलसीएम कैसा है, दोनों में एलसीएम कैसा है, सेम। दोनों में एलसीएम कैसा है, दोनों में एलसीएम कैसा है, सेम। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, आइडेंटिटी सुनी है तुमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, हाँ या ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ये दोनों प्लस में और एक बार ये दोनों माइनस में, तो ये साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा एक बार प्लस में लिख लो, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक बार माइनस में लिख लो। नीचे क्या चल रहा है भाई, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये माइनस वाला इससे एलिमिनेट। आंसर क्या है आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैं फिर से कह रहा हूं ना कि डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन वो किस लेवल का डालना चाहता है। अगर हार्ड डालेगा ना तो एमसीक्यू में भी ऐसे इतना लंबा आ जाएगा। अब ये समझाया इसलिए लंबा लगा है, अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा तो इसको मात्र 10 से 15 सेकंड के बीच में निपटा देगा, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ध्यान देना इस बात पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है एमसीक्यू लाइक। देखो 2020 में आ रखा है, कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। याद रखना, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा जो होते हैं ये सिर्फ एक एंगल पे होते हैं, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो, 45 डिग्री हो। बात मेरी समझ में आ गई। साइन थीटा इक्वल टू बराबर किसके, कॉस थीटा के। कब होता है, कब होता है, जब कितनी डिग्री हो, ये 45 डिग्री हो। कितनी डिग्री हो, 45 डिग्री हो। तो अगर अब यहां पर देखें
तो थीटा हमें पता चल गया कितने डिग्री है, 45। tan 45 कितना होता है, tan 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस cot 45 डिग्री का स्क्वायर, ये कितना होता है बताओ जरा, ये भी 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 का स्क्वायर, आंसर इज 2। कौन सा ऑप्शन, ए इज करेक्ट। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें लिख के करना पड़ता है, ज्यादा लंबे चले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे भी होते हैं। अब जैसे ये है, यहां ध्यान से फोकस करो, कह रहा है कि tan थीटा प्लस का cot थीटा इक्वल टू इतने के बराबर है और आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, tan थीटा प्लस cot थीटा का क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहां पर भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां पर आप tan का स्क्वायर लिख लो और यहां पर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 इंटू पहला और इंटू में दूसरा। अच्छा cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो मेरे को ये बताओ पहले, तब तक मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 16, ये इंटू में 3 और ये हो जाएगा अगेन 9। क्लियर है, बात आई समझ में। ये जो चीज लिखी गई है ये आपको निकालनी थी, ठीक है। तो ये है tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर चीज ध्यान से देखो, ये है tan थीटा और cot थीटा को आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, लिख सकते हो कि नहीं। ये कितना हो गया 48/9, क्लियर है। अच्छा कोई किसी से कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है, कट रहा है, कटिंग करेंगे, रुको 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 रुको, इतना लंबा थोड़ा ना सॉल्व करेंगे, यहाँ थोड़ा रेशनलाइज करेंगे। ये 3 पे 16/3, 16/3, बात आई समझ में। अच्छा यहाँ पर tan थीटा से tan थीटा एलिमिनेट हो गया, आपको 2 नहीं चाहिए क्योंकि जो चाहिए उसमें सिर्फ tan और cot है, तो सिर्फ ये है आपके पास, ये नहीं चाहिए। तो ये प्लस में इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस में। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा बोलो, 16/3 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 10/3। कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसको सॉल्व भी करना था हमें, इसको क्या करना था, सॉल्व भी करना था। बात आई समझ में। धीरे धीरे आप तसल्ली से सीखते हुए करोगे ना, मैं सारे बेसिक्स करा दूंगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ फोकस करो, साइन अल्फा कितना दे रखा है आपको 1/2, इसमें रख दो, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा 3 साइन अल्फा की जगह 1/2 माइनस 4 एज इट इज साइन अल्फा की जगह 1/2, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो 1/2 का क्यूब, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस का ये 4 इंटू में 1/8, जब सॉल्व करोगे तो ये अगेन 1/2, तो 3/2 माइनस का 1/2, आंसर बचेगा 1। आंसर कितना बचेगा 1। समझ में आया। अरे सिंपल क्वेश्चन था, ये दे ही रखा है, इसमें रखना था खाली। बात आई समझ में। आंसर कितना आया 1। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो 9 और 10। अगेन देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, tan a प्लस cot a कितने के बराबर दे रखा है 6 के बराबर। आपसे क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो tan स्क्वायर थीटा, अगेन वही पिछला वाला क्वेश्चन है, cos प्लस 2 इंटू पहला इंटू में दूसरा, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 36 के, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करोगे ना, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितने के बराबर 36 के बराबर। ये इसको आप क्या लिख सकते हो 1/10, क्लियर है। इसको क्या लिख सकते हो आप, तो जो आपको निकालना है वो एज इट इज, ठीक है, याद रहे। लेकिन साथ में यहाँ पे -4 है, उसको हम बाद में लगाएंगे, मैं जगह छोड़ रहा हूं उसके लिए, ठीक है ना। ये प्लस का 2 इंटू में tan थीटा और इंटू में 1/tan थीटा, बोलो हाँ या ना। tan थीटा से tan ये एलिमिनेट हो गया, ये 2 इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा आपका बराबर होगा 36 माइनस का 2। लेकिन याद रहे आपको ये पूरा नहीं निकालना, ये -4 भी करना है इसमें। तो आप एक काम करो, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इधर भी माइनस का 4 और ये कितना आ जाएगा 32 और उधर भी माइनस का 4, तो कितना बचा ये 28। बात आई मेरी समझ में, आंसर कितना आ गया 28। क्लियर है, बात आई समझ में या नहीं आई पहले ये बताओ। अब देखो आगे, आगे बढ़े। कहता है 15 cot a इक्वल्स टू 8 है,
साइन ए सेक ए निकालना है आपको। ये भी देखो 2020 में सब क्वेश्चंस वही है, मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं लेके आया, जो आ रखे हैं वही हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। कोई इजी भी लगेगा, कोई आपको हार्ड भी लगेगा कि इतना हार्ड कैसे आ गया, कोई आसान भी लगेगा कि अरे ये इतना आसान, जैसे कि ये है देखो, यहाँ से कॉट ए आप कितना निकाल सकते हो, 10th का आंसर है। कॉट ए कितना निकाल सकते हो, 8/15 है या ना, 8/15 बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये 8/15 बन रहा है, अगर ये 8/15 बन रहा है तो ये क्या होगा आपका, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में यही होगा ना, यही होगा ना। अगर ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर है तो आपको जो निकालना है इसके और इसके लिए h की जरूरत है। किसकी जरूरत है, तो हम भाई h निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये बेस मान रहे हो तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 64 + 225, बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा, और ये कितने का होता है, 17 का, कितने का होता है। तो यहां से भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट पता चल गई, 8, 5, 17 की, 8, 15, 17 की, कितने की पता चल गई, 8, 15, 17। ये नंबर जहां पर भी 3 एक साथ में हो तो आप 17 को हाइपोटेन्यूस और इन दोनों को चेंज कर सकते हो, बेस और परपेंडिकुलर में। क्लियर, बात समझ में आ गई। आपसे साइन ए पूछा है, साइन ए निकाल दो भाई। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 15 और हाइपोटेन्यूस कितनी है आपकी 17। क्लियर है। आपसे सेक ए पूछा हुआ है, ये होती है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बी, तो ये 17 अपॉन में बी कितना है आपका 8। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है लगे आपको हार्ड है, कुछ लगेंगे इजी। तो यहाँ तक इसी में, इसमें 10 पार्ट्स में यहीं तक कर दें, नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, चैनल के साथ जुड़े रहो, बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। बाय।